सुखदेव भगवान योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी मुकेश भगवान हम सभी के प्राणाधार सत्संग स्वामी देवदास महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार को। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग को कल के सत्संग के आगे और बढ़ाते हैं। कल लास्ट यही था प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से कि नेपाल के राजा के दरबार में जब प्रभु जी पधारे, जो राजा रण सिंह के संबंधी थे वो राजा, तो दरबार में आकर प्रभु जी ने उन्हें पूछा कि भाई नेपाल की तरफ हमने जाना है और उसके लिए कैसे क्या होगा। तो राजा रण सिंह ने प्रार्थना करी, प्रभु नेपाल के राजा तो मेरे भ्राता है, मेरे संबंधी है, और आप जी के वो सभी वहाँ रहने का आने का सारा व्यवस्था ठहरने का सब कुछ करेंगे। तो जी वहाँ गए और वहाँ जाकर फिर प्रभु जी ने जो वैरागी बंदा वैरागी वाली घटना उन्हें तो जाना कि बुरा वैरागी को इस प्रकार प्रभु जी की शक्ति ने उसकी उस अघोरी से रक्षा करी। फिर वो बुरा वैरागी उस अघोरी से वाक सिद्धि को प्राप्त करके अपने अखंड समाधि में चले गए। उसके बाद प्रभु जी ने वहां से 3-4 दिन में नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए। वहां राजा ने महल में रहने का प्रबंध किया हुआ था, तो प्रभु जी अपनी मंडली सहित काठमांडू नेपाल की राजधानी वहां रहने लगे। प्रभु जी ने उन्हें पूछा कि यहाँ पशुपतिनाथ आदि मंदिरों की हमने यात्रा करनी है। तो राजा ने प्रार्थना करी, प्रभु ठीक है, आप भी यहाँ कुछ दिन विराजमान हुए और यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे स्थान देखने वाले हैं, पशुपतिनाथ आदि मंदिर हम आप जी कृपा करके आप जी की कृपा से आप जी की सेवा में हाजिर होंगे। प्रभु जी ने तो क्या मंदिर स्थान देखना था, प्रभु जी का तो एक ही ध्येय था कि जहाँ जहाँ प्रभु जी को पहले ज्ञात था कि संस्कारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का कल्याण करना है। उन आत्माओं के कल्याण के लिए प्रभु जी यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। तो नेपाल के रहने के दौरान कुछ अलौकिक घटनाएं हैं जो आज के सत्संग में प्रभु जी दिलवा रहे हैं। एक घटना है कि एक बार राजा के एक संबंधी बहुत बीमार हो गए और बीमारी कैसी थी कि उनका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया तो बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाए, इलाज करे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तो नेपाल के राजा को प्रभु जी की महिमा के बारे में राजा रण सिंह ने उनके संबंधी ने पहले ही बता रखा कि प्रभु जी ईश्वरीय शक्ति के मालिक है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो नेपाल के राजा ने प्रभु जी के चरण में प्रार्थना करी, मेरे संबंधी मुंह बंद हो गया, डॉक्टर वैद्यों का ही क्या है, अगर मुंह खुल जाए उसके मुंह में दवाई डालो ये ठीक हो जाएगी। तो मुंह नहीं खुलता, डॉक्टर वैद्य दवाई भी नहीं डाल सकते, तो दवाई नहीं डालेंगे, डॉक्टर वैद्यों का कहना है इनका मुंह खुल नहीं सकता, इनका बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो वो प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे संबंधी के ऊपर आप जी कृपा करें। तो प्रभु जी ने क्या करा, अपने जेब से एक जड़ी बूटी निकाली और उसका धुआं उसको आग लगाई। आग लगाकर उसका धुआं उस राजा के बीमार संबंधी के आगे धुआं रखा और धुआं उसके नाक पे जाते उसका मुंह खुल गया। प्रभु जी ने कहा कि लो इसका मुंह खुल गया, अब डॉक्टर वैद्यों को बुला लो, दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। मुंह खुलने के बाद नेपाल के
तमाम डॉक्टर वैद्य आए, परंतु वो उनकी बीमारी नहीं ठीक हुई, बीमारी नहीं। सब तरह से हार कर राजा फिर महाराज के चरणों में गया कि प्रभु आपकी कृपा से मुंह तो खुल गया, डॉक्टर वैद्य ने बहुत दवाई दी इसको, परंतु ये अभी भी नहीं ठीक हुआ, बहुत बीमार थे। तो प्रभु जी ने अपने कृपा करके अपने कर कमलों से उसकी चिकित्सा शुरू करी, योग साधना सिखलाई, और 2-4 दिन में वो संबंधी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये घटना पूरी काठमांडू में फैल गई, और कि भाई एक बहुत ही ईश्वरीय शक्तियों के संपन्न महापुरुष राज दरबार में आए हैं। तो महाराज प्रभु जी के दर्शनों के लिए अनेक अनेक आत्माएं उस राज दरबार में आने लगी। एक दिन बहुत अधिक संख्या में लोग राज दरबार में एकत्रित हुए, तो उन्होंने प्रभु जी के दर्शनों के लिए आग्रह किया। तो राजा ने प्रभु जी को प्रणाम करके प्रार्थना करी, हे प्रभु आपके दर्शनों के लिए असंख्य नर नारी राज दरबार में एकत्रित है, आपकी कृपा करके उन्हें दर्शन दे। बहुत प्रार्थना करने के बाद प्रभु जी मान गए, राज दरबार में गए। लोगों ने बहुत ही ज्यादा मान सम्मान दिया प्रभु जी को। वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, उन्होंने मर्यादा रूप प्रभु जी का स्वागत करा, प्रभु जी की आरती पूजन करी। उसके बाद एक पंडितों के कुछ पंडित आए, उन पंडितों ने शास्त्रों की कोई बात छेड़ दी। शास्त्रों की बात जब उन्होंने शुरू कर दी, शुरू करने पे मुखराम जो व्याकरण और शास्त्र में बहुत ही ज्यादा प्रवीण थे, तो मुखराम भी कुछ उन्होंने भी शास्त्र की बात कह डाली। इधर पंडित कुछ शास्त्र की बात करे, उधर मुखराम करे, तो दोनों ग्रुपों में शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। तो प्रभु जी की कृपा तो मुखराम के पर बहुत थी। मुखराम अपने ज्ञान के बल, प्रभु जी की कृपा के बल और तर्क शक्ति के बल एक एक नेपाल के एक पंडित को वो पराजित करने लगा। जब देखा कि नेपाल के सारे विद्वान पराजित होते गए, तो उन्होंने उन विद्वानों का जो मुखिया है पंडित, उसको बुला लाए। फिर वो पंडित वो वेदांती था, वेदांत में उसके ज्ञान बहुत, तर्क और वेदांत में बहुत उच्च कोटि का वो विद्वान था, परंतु मुखराम को वेदांत का इतना ज्ञान नहीं था। इसलिए मुखराम उस विद्वानों का जो मुखिया था, उनके सामने तर्क में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि मुखराम तो शास्त्र में या व्याकरण में निपुण थे। उधर दंडी स्वामी वो वेदांत में निपुण थे, तर्क विद्या वेदांत में बहुत विद्वान थे। प्रभु जी की कृपा बहुत थी उनके ऊपर। जो बच्चे प्रभु जी की सेवा करते हैं, प्रभु जी उसे हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। तो जब दंडी स्वामी ने देखा कि मुखराम इस पंडित के आगे वेदांत के बारे में बोल नहीं पा रहा, एकदम दंडी स्वामी बोलने लगे। दंडी स्वामी और वो जो विद्वान थे, विद्वान के मुखिया थे, उन दोनों में शास्त्रार्थ हो गया। तो और वो विद्वान बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान थे, उनके आगे दंडी स्वामी भी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। इतने में क्या हुआ, प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई, उन विद्वान के मुंह से व्याकरण की गलत शब्द निकल गई। तो उन्होंने उस गलती का हार ना मानते हुए उस गलती को सही साबित करने के लिए तर्क करने लगे। इतने में मुखराम ने पकड़ लिया, क्योंकि मुखराम व्याकरण में बहुत
माहिर थे। जब वो मुखिया अपनी गलती को, व्याकरण की कुछ गलती कर बैठे थे, उनको तर्क वितर्क से सही साबित करने लगे तो मुकराम ने पकड़ लिया उन्हें। और मुकराम ने व्याकरण के अनेक अनेक ज्ञान देते हुए तर्क के साथ साबित कर दिया कि विद्वान ने जो शब्द उच्चारण किया व्याकरण का वो गलत था। इस प्रकार वो मुखिया पराजित हो गया, मुकराम की जीत हो गई। मुखिया के पराजित होने पे मुखिया को बहुत दुख लगा। ऊपर से मुकराम ने मुखिया को कुछ अपशब्द भी कह दिए कि बड़े तुम विद्वान बने फिरते हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। इस बात में विद्वान को बहुत दुख लगा, शर्मसार हुआ वो। परंतु प्रभु जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे प्रभु जी ने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मेरे शक्तियों को प्राप्त करके उन शक्तियों का प्रदर्शित करे और दूसरों को नीचा दिखाए। प्रभु जी ने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। खैर, प्रभु जी ने मुकराम को समझा दिया कि बेटा ऐसा अपमानित बड़े जनों को करना ये मर्यादा विरुद्ध है। उस विद्वान को प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, सांत्वना दी। उसके बाद राज दरबार से प्रभु जी वापिस अपने निवास स्थान पे आ गए। और आने के बाद प्रभु जी सेवकों के सहित सभा विसर्जित हुई। और प्रभु जी के साथ तो हरिहरानंद थे, मुकराम थे और दंडी स्वामी थे, 3 भगत थे। प्रभु जी ने हरिहरानंद पूरी मंडली के प्रधान थे। प्रभु जी ने हरिहरानंद को आज्ञा दी, बेटा हमारी मंडली में जितने भक्त है सबको बोलो अपने अपने स्थानों पे चले जाए, तो उन्हें उचित रास्ते का खर्चा पानी दो, भाड़ा दो, जो भी सामग्री दो, देकर सभी मंडली जनों को विदा करो। गुरुदेव का आज्ञा पाके हरिहरानंद ने ऐसे ही किया। मुकराम और कृष्णानंद को भी हरिहरानंद ने वापिस भेज दिया और अपने अपने स्थान पे वो चले गए। कृष्णानंद और मुकराम दोनों। और प्रभु जी ने फिर उसे आज्ञा दी हरिहरानंद को कि बेटा आप हमारे साथ हमने चलना है। और अब हम नेपाल के आगे कुंजेश्वरी देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रभु जी के मंदिर में जितने भक्तजन थे सब वापिस अपने अपने घरों में चले गए। जो भी सामग्री प्रभु जी के पास हरिहरानंद के पास था, प्रभु जी ने सब पंडितों में वो सामग्री बांट दिए, वितरित कर दी। और हरिहरानंद को साथ लेकर प्रभु जी नेपाल की तरफ कुंजेश्वरी देवी के मंदिर की तरफ प्रस्थान हुए। आप और हमें सबको पता है कि कल परसों के सत्संग में यही था कि जब प्रभु जी ने 200 वर्ष वृद्ध महात्मा से पूछा यहाँ कोई मंदिर है या सतगुरु मुझे मिल सकते हैं। वो वृद्ध बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उन्होंने प्रभु जी को फरमाया था कि प्रभु जी को तो सब कुछ पता था, प्रभु जी ने तो कल ही लीला करने के लिए नर चोला लिया और नर चोला की मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रभु जी लीला करते रहे। मर्यादा पर जैसे उस महात्मा ने कहा कि आप यहाँ से नेपाल से आगे कुंजेश्वरी देवी के मंदिर में आप जाएं और वहां आपको महाप्रभु जी स्वयं नर रूप में शिव अवतारी माँ बाबा आएंगे और आपको वो योग की अति उच्चतम स्थिति का ज्ञान प्रदान करेंगे। इस बात को लेकर प्रभु जी हरिहरानंद
साथ लेकर नेपाल से गुंजेश्वरी देवी मंदिर पहुंची। महात्मा ने फरमाया था कि उस मंदिर से 8-10 मील दूरी पर घने जंगलों में महाप्रभु आएंगे आपको लेंगे, और उस स्थान से 250 किलोमीटर ऊपर सुमेरु पर्वत के उत्तर शिखर पे आपको ले जाएंगे। वहां आपको महाप्रभु जी अष्टांग योग की सिद्धि कराएंगे। ऐसे ही हुआ कि प्रभु जी जब गुंजेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे, मंदिर में प्रणाम करके मैंने ऐसा रूप जलपान आदि लेकर वहां से 8-10 किलोमीटर आगे चलते घने जंगलों की तरफ जब अर्धरात्रि हुई, प्रभु जी ने जैसे ही उस एक पेड़ के नीचे विश्राम में चले गए, अर्धरात्रि को आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनकर प्रभु जी गदगद हो गए। आकाशवाणी क्या हुई कि जो प्रभु जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार फरमाया कि उठो ब्राह्मण देवता, इतनी प्यारी मनमोहक वाणी सुनकर प्रभु जी गदगद हो गए। तो जैसे प्रभु जी ने आंख खोली तो देखा विशाल स्वरूप में दिव्य प्रकाश के साथ महाप्रभु शिव अवतारी भगवान नर रूप में विराजमान है। बड़े एक वात्सल्य भाव से प्रभु जी को निभार रहे। उन्हें बताया कि उठो ब्राह्मण देवता, हम आपको लेने के लिए आए, हम ही नहीं आपको इधर आने की प्रेरणा दी। ऐसी आज्ञा पाकर वो प्रभु जी महाअवतार बाबा शिव अवतारी भगवान के चरणों में लिपट गए और उनको समाधि लग गई। तो जी बेसुध हो गए। फिर महाअवतार बाबा ने प्रभु जी को शक्तिपात करी। प्रभु जी की आंखें बंद और महाअवतार बाबा ने प्रभु जी को चिंता पकड़ाया, कहने चलो बेटा हम अपने विफा के स्थान पे चलते हैं। प्रभु जी फरमाते हैं, अपने शब्दों में लिखा प्रभु जी ने कि हमें ऐसा लगा कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और हम आकाश मार्ग से उड़कर उच्चतम शिखरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शरीर हल्का हो गया और हम उड़ रहे हैं आकाश में। काफी देर के बाद जब मेरे गुरुदेव ने महाअवतार बाबा ने आज्ञा दी कि बेटा अभी आंखें खोलो, तो मैंने देखा कि चारों तरफ बर्फीला ही बर्फीला पहाड़ और इतनी ऊंचाई में वो उनके गुरुदेव उन्हें ले गए। वहां से नेपाल की बस्ती बहुत दूर नजर आ रही थी। अव्वल तो नजर ही नहीं आ रही, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वहां पहुंचकर प्रभु जी ने महाप्रभु रामलाल जी को भोजन आदि दिए, फल आदि का भोग लगवाया और प्रभु जी ने आज्ञा दी, बेटा अब हम गुफा में जाएंगे ध्यान समाधि के लिए, तुम भी बैठ जाओ ध्यान में। प्रभु जी फरमाते हैं कि मेरे गुरुदेव का स्वरूप इतना आकर्षणीय था, इतना दिव्य था कि मेरे 8 पैर के त्राटक लगती। 8 पैर प्रभु जी अपने गुरुदेव के मनमोहक दिव्य स्वरूप को देखते ही रहते। त्राटक वो शक्ति है जिसे मन आंखों के सहित मन एकदम स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। जहाँ मन रुक जाता है वहाँ वो मन वो चित्त आत्मा में स्थित हो जाती है। जहाँ चित्त आत्मा में स्थित हो जाती है वही उस जीव को समाधि लग जाती है। यानी कि प्रभु जी को वह समाधि अवस्था की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार जब कभी प्रभु जी ध्यान समाधि से उठते थे, वो अपने गुरुदेव के मनमुख स्वरूप को ही निहारते रहते थे। दिनों दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन लगातार प्रभु जी ने देखा कि उनके गुरुदेव समाधिस्थ है। प्रभु जी को जब वहां प्रभु जी पहुंचे उस शिखर में, तो एक शेर आया, बब्बर शेर। जैसे कहते ना कि शेर तो एक आलू के बराबर ही होता है, पर वो बब्बर शेर भैंसे के बराबर था। इतनी चमकीली आंखें थी उसकी। प्रभु जी के गुरुदेव ने आज्ञा दी, बेटा राम इस बब्बर शेर को हटाओ यहाँ से। और प्रभु जी ने देखा कि वो तो इतना ऊंचा चौड़ा
शेर और इतना भयानक, उसकी आंखों में इतनी ज्योति, इतना प्रकाश। एक बार तो प्रभु जी को समझ में आया कि भाई तो बहुत डरावना है, मेरे भगाए कैसे भागेगा। महाप्रभु जी ने प्रभु जी को एक चिंता बताई, बेटा एक चिंता चिंता से शेर को भगा दो। प्रभु जी ने सोचा जो गुरु की आज्ञा है, जान भले चली जाए, परंतु गुरु की आज्ञा को मैंने नहीं डाला। गुरु की आज्ञा को धारण करके जैसे चिंता लेके बाबा शेर की तरफ आगे दौड़े, तो बाबा शेर पीछे की तरफ रोज घूर के देखने लगा। इतने में महावतर बाबा ने अपनी रूप पटल की जो बाल जो नीचे थी उनको पीछे हटाकर, और जैसे शेर की तरफ देखा, वो शेर बिल्कुल निस्तेज हो गया। निस्तेज होकर सिर नीचे कर दिया, तो मुझे चिंता से उसे भगाया। ये घटना प्रभु जी जब पहाड़ों में ऊंचे शिखर में पहुंचे तब की बात। उसके बाद की बात है कि प्रभु जी घर में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, और महावतार बाबा जब प्रभु जी को हिमालय के उच्च शिखर में ले गए, तो प्रभु जी ने पहले तो महावतार बाबा ने प्रभु जी को घुमाया, सैर कराया। सैर कराते हुए एक पुष्प के एक पौधे की तरफ इशारा करके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राम इस पौधे को हाथ मत लगाना। ठीक है, गुरु की आज्ञा है। तो प्रभु जी की तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं गुरु से क्या पूछूं, मैं क्यों। प्रभु जी तो बहुत विद्वान, बहुत सक्षम, बहुत विनम्र प्रज्ञा बुद्धि वाले थे, वो मौन रहे। तो जब महाप्रभु जी समाधि में चले गए, तो एक दिन प्रभु जी समाधि से उठे, उठकर सैर करने लगे, तो देखा वही पौधा जिसके लिए प्रभु जी फरमा रहे थे इसको हाथ नहीं लगाना। तो प्रभु जी ने एक मरे हुए मेंढक को उस फूल के ऊपर डाल दिया। उसी समय उस फूल ने क्या करा, अग्नि पंखुड़ी को खोल के मेंढक को अपने अंदर बंद कर दिया और मेंढक का राग बना दिया। राग बनाने के बाद फिर वो पौधा, उसकी पंखुड़ी खुल गई, राग बाहर गई। तब प्रभु जी को समझ आई कि मेरे गुरुदेव ने इसलिए कहा था कि बेटा इस पौधे को हाथ मत लगाना, यानी कि वो एक तामसिक वृत्ति का पौधा था। कोई भी जीव को अपने पंखुड़ी में फंसाकर उसको मारकर राख बाहर गिरा देगा, यही काम था। इस प्रकार के घटनाएं घटित होती रही वहां, और अनेक अनेक घटना है जो प्रभु जी के साथ घटित हुई अपने महाप्रभु जी के पास हिमालय के उच्चतम शिखर में। तो आज यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं कि प्रभु जी, महाप्रभु जी गुफा में समाधि है, और रामलाल प्रभु जी को आज्ञा दी बेटा तुम भी ध्यान में बैठो, और आज्ञा प्राप्त करते ही उन्हें समाधि लग गई। समाधि के दौरान ये घटना घटित हुई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, रामलाल प्रभु जी समाधि में बैठे थे और उन्हें भूख लगी। भूख लगी तो उन्होंने देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और यहाँ से यहाँ भोजन कहाँ मिले, अन्न कहाँ मिले। तो जैसे संकल्प आया कि प्रभु मुझे भूख लगी, आप तो अंदर भगवान है, आपको सब पता है कि आपके इस बालक को भूख लगी। इतने में वो क्या देखते हैं, एक भालू इतना बड़ा केले का गुच्छा लाकर प्रभु जी के पास रख देता है। फिर प्रभु जी भर पेट उसको भोजन करते हैं। एक दिन और ऐसी घटना घटी थी, प्रभु जी समाधि में बैठे हुए थे, रामलाल प्रभु जी, और उनके गले तक बर्फ ही बर्फ से सारा शरीर ढक गया, और वो ठंड के वजह कांपने लगे। उन्होंने फिर प्रभु जी की तरफ, अपने गुरुदेव की तरफ निहारते हुए मन ही मन प्रार्थना करी कि प्रभु अपने बालक को, क्या आप बर्फों में ढका हुए देखना चाहते हो? अपने बालक को इस बर्फ में ढका हुए देखते रहोगे? इतने में कहीं से अदृश्य हाथ आता है, और वो हाथ प्रभु जी के गले तक जो बर्फ होता है, बर्फ सब निकाल देती है, और जहां जहां प्रभु जी का स्थान था वह स्थान, उस स्थान में बर्फ जमना बंद हो गया। उसके बाद जब जब प्रभु जी ध्यान में बैठते थे, सिर्फ प्रभु जी के आसन के चारों तरफ एक गोल दायरे वाली जगह में कोई बर्फ नहीं जमा होती थी, आसपास बर्फ ही बर्फ थी। इस प्रकार प्रभु जी जब पहाड़ों में रहे, 6 मास के अंदर प्रभु जी ने
अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी। उस दौरान अनेक अनेक अलौकिक घटनाएं घटित हुई, जो घटनाओं को हमारे गुरुदेव योगीराज सदगुरु स्वामी गिरधर महाराज ने इस पुस्तक में लिखी, योग दिग्दर्शन नामक। तो इस पुस्तक से हम आगे कल को और सत्संग में इन घटनाओं की चर्चा करेंगे कि जब वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटित हुई जब हमारे महापुरुष रामलाल जी अपने गुरुदेव के चरणों में अपने महाप्रभु जी के पास पहाड़ों में थे। इस उन घटनाओं के पर कल प्रकाश डालेंगे। आज यहीं पर अपने सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान की बोले, अगर महाप्रभु रामलाल जी की जय, केशव भगवान की जय, दस करोड़ भगवान की